14 अप्रैल 2008 की रात एक लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देती है। ये सच्ची घटना यूपी के बावनखेड़ी गांव का है, जो अमरोहा के हसनपुर तहसील में पड़ता है। शबनम नाम की एक लड़की को सलीम नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। वे दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जब ये बात शबनम के परिवार वालों को पता चलता है तो वो इस रिश्ते को नामंजूर कर देते हैं और शबनम को कड़ी चेतावनी देते हैं कि सलीम से सारे रिश्ते नाते तोड़ ले और उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। शबनम की एजुकेशन की अगर बात करें तो वो डबल MA थी और गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं उसका प्रेमी सलीम 6ठी क्लास तक भी नहीं पढ़ा था और वह शबनम के घर के बाहर एक लकड़ी काटने की इकाई में काम करता था। हालांकि दोनों मुस्लिम समाज से थे, मगर शबनम सैफी समुदाय से थी जबकि सलीम एक पठान था। 14 अप्रैल 2008 की रात हर दिन की तरह उस दिन भी शबनम के परिवार वाले सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अचानक शबनम के घर से चीखने की आवाज आती है। एक लड़की जो खुद शबनम थी मदद की गुहार लगा रही थी। जब आसपास के लोग शबनम के घर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सहम जाते हैं। परिवार के 7 लोग एक साथ मृत पड़े मिलते हैं। सिर्फ एक लड़की जिंदा मिलती है जिसका नाम शबनम होता है। मरने वालों में शबनम के पिता शौकत अली, माँ हाशमी, बड़ा भाई अनीश की पत्नी अंजुम, छोटा भाई राशिद, चचेरी बहन राबिया और अनीस का 10 महीने का बेटा अर्श शामिल था। शबनम की चीख सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो शबनम लोगों को बताती है कि वह छत पर सो रही थी। जब वो उठी तो देखा कि उसके परिवारों पर डकैतों ने हमला कर दिया था, उनकी गर्दनों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उस समय अमरोहा के SHO RP गुप्ता थे, जिन्हें इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। द प्रिंट ने 2021 की एक रिपोर्ट में गुप्ता के हवाले से ये बताया है कि उन्हें शुरुआत में ही शक हो गया था कि यह काम अंदर के ही किसी आदमी ने किया है। वो बताते हैं कि जब वो घटना स्थल पर पहुंचे थे तो पहली चीज जो उन्होंने देखी थी वो बेड शीट थी, जो मुड़ी हुई नहीं थी। वो कहते हैं कि इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पीड़ितों की ओर से किसी तरह की कोई संघर्ष नहीं किया गया है। गुप्ता कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि जरूर परिवार को नशीला पदार्थ दिया गया है। जब 100 का पोस्टमार्टम होता है तो गुप्ता का शक सही साबित होता है। अर्श को छोड़कर सभी पीड़ितों में ट्रैंक्यूलाइजर बायोपोज के निशान मिलते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने शबनम के पास से खून से सने कपड़े बरामद भी किए थे। गुप्ता बताते हैं कि हत्या की रात शबनम और सलीम के बीच 52 बार बातचीत हुई थी। हत्या के बाद फेंकी गई कुल्हाड़ी सलीम खुद बरामद करता है और पुलिस को सौंप देता है। पूछताछ के दौरान शबनम और सलीम बताते हैं कि वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार उनके मैच के खिलाफ था क्योंकि वे अलग अलग मुस्लिम समुदाय से थे। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भागकर शादी करने की बजाय उन्होंने परिवार को मारने की योजना इसलिए बनाई क्योंकि वे बड़ी संपत्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। दोनों परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ देते हैं और जब वे बेहोश हो जाते हैं तो एक एक कर उनकी हत्या कर देते हैं। जब शबनम और सलीम को गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय शबनम 7 सप्ताह की गर्भवती होती है। फिर जेल में ही एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा 7 साल तक अपनी माँ के साथ जेल में रहता है। फिर उसके बाद शबनम के परिचित पत्रकार उस्मान सैफी और उसकी पत्नी के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। 2010 में शबनम और सलीम को अमरोहा की अदालत मौत की सजा सुनाती है। 2013 में उच्च न्यायालय और मई 2015 में उच्चतम न्यायालय इस फैसले को बरकरार रखती है। शबनम का बेटा भी भारत के राष्ट्रपति से
उनकी मौत की सजा को कम करने का आग्रह कर चुका है। शबनम शुरू में दावा करती है कि अज्ञात हमलावरों ने उसके घर में घुसकर सभी को मार डाला था। 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार धारा 313 के अपने बयान में शबनम कहती है कि सलीम चाकू लेकर छत के रास्ते घर में दाखिल होता है। उस वक्त वो सो रही थी, फिर परिवार के सभी सदस्यों को मार डालता है। हालांकि सलीम का कहना है कि वह केवल शबनम के कहने पर घर पर पहुंचा था। शबनम की वकील श्रेया रस्तोगी एक बयान में कहती हैं कि शबनम के पास बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार है जिनका प्रयोग किया जाना बाकी है। इनमें विभिन्न आधारों पर उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का अधिकार और समीक्षा याचिका पर फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर करने का अधिकार भी शामिल है। सुधारात्मक याचिका में जनवरी 2020 के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था। इसके अलावा यदि एक ही मामले में एक से अधिक दोषियों को मौत की सजा दी जाती है तो कानून के अनुसार उन्हें एक साथ फांसी दी जानी चाहिए। इसलिए शबनम और सलीम को फांसी तभी दी जा सकती है जब उनके सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाएंगे। शबनम जुलाई 2019 से रामपुर जिला जेल में बंद है, जहां उसे मुरादाबाद जेल से भेजा गया था। सलीम प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जहां भी रहे सावधान रहे और सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।